रात के ठीक 2:03 थे जब मैंने कंट्रोल पैनल पर आखिरी बार हाथ रखा। स्टेशन सुनसान था, इतना कि अपनी ही सांसें दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। मैं सालों से इस रूट पर लास्ट मेट्रो चलाता हूँ, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग भारीपन था, जैसे शहर सोया नहीं बल्कि चुपचाप देख रहा हो। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं, फर्श पर पड़े पोस्टर फटे हुए कपड़े की तरह फड़फड़ा रहे थे। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आती रही। मैंने खुद से कहा, ये बस थकान है, मगर दिल मान नहीं रहा था। मैंने दरवाजे बंद किए, सीटी दी और ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। तभी मैंने उसे देखा। आखिरी डिब्बे में अकेली बैठी एक लड़की, सफ़ेद सलवार, ढीली चोटी, आंखें खिड़की पर जमी हुई। मैंने कैमरे में जूम किया। चेहरा साफ दिख रहा था, पर अजीब तरह से धुंधला भी, जैसे कोई तस्वीर पानी में डूबी हो। हर सोमवार वही लड़की, वही सीट, वही नज़र बाहर की तरफ। टनल में घुसते ही लाइटें बुझ जल उठी, जैसे कोई लोहे के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने रेडियो उठाया, कोई जवाब नहीं। मुझे याद आया कि 3 साल पहले इसी लाइन पर एक हादसा हुआ था। लास्ट मेट्रो रुकी नहीं थी, एक लड़की पटरी पर फिसल गई थी। नाम याद नहीं, पर उसकी माँ रोज स्टेशन पर आकर फूल रखती थी। अगले स्टेशन पर मैं दरवाजे खोलने वाला था, मगर सिस्टम अपने आप लॉक हो गया। ट्रेन रुककर भी नहीं रुकी। दरवाजे थरथरा रहे थे, जैसे कहीं कोई और ट्रेन बुला रही हो। मैंने पीछे के डिब्बे में झांकने का फैसला किया। रास्ता लंबा लगा, जैसे गलियारा फैलता जा रहा हो। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती गई। हवा मेरी गर्दन पर रेंगने लगी। आखिरी डिब्बे तक पहुंचा तो लड़की वहीं थी, पर इस बार उसने मेरी तरफ देखा। होंठ हिले, आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ एक फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंजी, घर। मैं लौट करके केबिन में आया, लेकिन कंट्रोल पैनल पर मेरा हाथ कांप रहा था। स्क्रीन पर लोकेशन गड़बड़ दिखा रही थी। हम उस स्टेशन के बीच में फंसे थे जो नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। अचानक ट्रेन फिर चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि खाली मैदान था। दूर जलती हुई अगरबत्ती की रोशनी दिखी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। मिडवे स्टेशन पर लड़की उतर गई। मैं उसे रोक नहीं पाया। दरवाज़ा खुद खुला, चरमराया और वो धुंध में गायब हो गई। फर्श पर बस एक माला पड़ी रह गई। मैंने माला उठाई। उसमें छोटा सा फोटो था, वही लड़की, मुस्कुराती हुई, स्कूल ड्रेस में। नीचे तारीख लिखी थी, 3 साल पुरानी, उसी दिन की जब हादसा हुआ था। मेरी सांस तेज हो गई। तभी रेडियो कड़का। ड्राइवर, तुम रूट क्यों बदल रहे हो? मैंने जवाब देना चाहा, पर आवाज़ नहीं निकली। स्क्रीन पर अब मेरी सीट खाली दिख रही थी, यानी मैं कैमरे में नहीं था। खाली केबिन, खाली कुर्सी, पर मैं तो वहीं बैठा था। ट्रेन अचानक रुक गई, लेकिन किसी स्टेशन पर नहीं, खुले अंधेरे में। लाइटें बुझ गईं, सिर्फ लड़की का डिब्बा हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। मुझे एहसास हुआ कि हर सोमवार मैं वही रात जी रहा हूँ। वही 2:03, वही आखिरी सफ़र, वही लड़की, वही चुप्पी। मुझे याद आने लगा, उस दिन मैं ब्रेक नहीं लगा पाया था। मैं ही ड्राइवर था, पर रिपोर्ट में मेरा नाम कभी नहीं आया। शायद इसलिए कि मैं भी वहीं रुक गया था। ट्रेन फिर चलने लगी। बाहर शहर नहीं, बस यादें थीं। माँ की रोती आवाज़, फूल, अगरबत्ती, घंटी। दूर घंटी फिर बजी, इस बार मेरे सीने के अंदर। लड़की वापस अपनी सीट पर बैठी थी, जैसे इंतज़ार कर रही हो। इस बार उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो कि सफ़र पूरा होने वाला है। मैंने कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा, पर मशीन अब मुझे नहीं चला रही थी। मैं मशीन का हिस्सा बन चुका था। हर सोमवार वही रूट, वही गलती, वही सज़ा। टनल में घुसते ही मैं पीछे मुड़ा। कैमरे में लड़की नहीं थी, सिर्फ खाली सीट और उस पर रखी माला। फिर मैंने महसूस किया कि ट्रेन में मैं अकेला नहीं हूँ। हर डिब्बे में लोग बैठे थे, चुप, स्थिर, आंखें बाहर। वे सब कभी न कभी इसी पटरी पर खोए थे। अचानक स्टेशन की रोशनी दिखी, असली स्टेशन, रोज का आखिरी पड़ाव। लेकिन ट्रेन धीमी नहीं हुई, वो तेज होती गई। मैं समझ गया कि अगर ये ट्रेन रुक गई तो कहानी खत्म हो जाएगी, और शायद मैं भी। इसलिए मैं ब्रेक नहीं लगा पाया। फिर से आखिरी पल में लड़की खड़ी हुई, खिड़की से बाहर देखा और हाथ हिलाया, जैसे विदा ले रही हो। और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। न आवाज़, न रोशनी, न हवा, बस खाली पटरियां और मेरी सांसें। सुबह लोग कहते हैं कि लास्ट मेट्रो कभी कभी देर से आती है, कभी कभी जल्दी, मगर वे नहीं जानते कि वो देर जल्दी नहीं होती,
वो लौटती है। हर सोमवार रात 2:03 पर जब शहर गहरी नींद में होता है, मैं फिर कंट्रोल पैनल पर बैठा मिलता हूँ। और अगर आप कभी उस ट्रेन में चढ़ें, आखिरी डिब्बे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको वही लड़की मिले, या फिर मैं।